हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्नो फार्मेसी। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी का ऐलान किया गया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो जॉब है वो तेलंगाना में आई हुई है। यहाँ पे जो छोटी से लेकर बड़ी बातें हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी से लेकर रिलेटेड तो हम आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट वगैरह क्या है। तो 5/10/2024 में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 5 PM ऑन 21/10/2024। ठीक है, तो ये डेट सफिशिएंट है। मैं सोचता हूँ ये सफिशिएंट डेट है जिसमें सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन कैन एडिट देयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? 23/10/2024 से 24 अक्टूबर। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी एप्लीकेंट का अगर फॉर्म मिस हो चुका है, किसी भी कारण से वह गलत हो गया है, तो वहाँ पे एडिट किया जा सकता है। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने रखी है 13 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन ओनली विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, या फिर बाय पोस्ट कुछ नहीं है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा अब देखा जाए तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें है 446 वैकेंसीज। इसके अलावा तेलंगाना विधना परिषद वैद्य विधना परिषद में 185 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर में 2 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 633 पोस्ट हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है फार्मेसी की वैकेंसी को देखते हुए। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे कि द जोन वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इज़ गिवन इन एनेक्सर 1। तो ये सारी चीज़ें तो देख सकते हैं आप, ये सामने आपकी स्क्रीन में शो हो रही हैं। इसके अलावा हम मेन पॉइंट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेंट विल बी सेलेक्टेड ऑन 100 पॉइंट्स ऑफ विच, यहाँ पे 100 पॉइंट्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा एप्लीकेंट को। तो मैक्सिमम ऑफ 80 पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड फॉर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम। तो यहाँ पे 80 पॉइंट्स जो होते हैं वो अवॉर्ड किए जाएंगे किसमें? यहाँ पे रिटन एग्जाम के बेस पे, जो कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे जो होगा उसके बेस पर। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम 20 पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड फॉर सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर किसी ने भी स्टेट गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम्स में अगर सर्विसेज की हैं, दी हुई हैं, या फिर वहाँ पर कभी जॉब किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर 20 पॉइंट्स उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम मतलब उस चीज़ के 20 पॉइंट्स होंगे, और 80 पॉइंट्स आपके CBT के होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें चीज़ में कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन के। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, तो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑनलाइन, तो यहाँ पे अप्लाई करने के पहले अप्लीकेंट के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं स्टेट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका बेसिक डॉक्यूमेंट ही होता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है, पहले तो D फार्मेसी या फिर होना चाहिए, या फिर एप्लीकेंट के पास B फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो फॉर्म D किया हुआ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तीनों ही एप्लीकेबल हैं किस चीज़ के लिए? अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल। हाँ, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात क्लियरिफाई की हुई है कि यहाँ पे तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। ठीक है, तो हाउएवर एप्लीकेंट कैन रजिस्टर देयर सर्टिफिकेट विद तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल एज ऑन डेट ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड शुड बी अपलोडेड द सर्टिफिकेट ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे उस डेट तक में उसका सर्टिफिकेशन, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो तो हो ही जाना चाहिए, सर्टिफिकेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, इफ इट इज नोटिस दैट एनी एप्लीकेंट हु पोजेस अ क्वालिफिकेशन अदर देन रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड क्लेम्स दैट said qualification is equivalent to request qualification, the matter shall be referred to as expert committee constituted by the board, and the board will be take the decision based on the report or of the एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, B फार्मेसी, D फार्मेसी या फिर फॉर्म D की, और वो क्लेम करता है कि हमारे पास ऐसी डिग्री है या कि हमारे पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है जो कि इनमें से किसी के भी इक्विवेलेंस है,
तो उसको एक्सपर्ट कमेटी को ऑफ़र कर दिया जाएगा उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे उनका जो डिसीज़न होगा उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। अगर वो चाहेंगे तो आपको सेलेक्ट करेंगे, इसके अलावा अगर नहीं चाहेंगे तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे अब थोड़ा सा एज लिमिट की देख लेते हैं। एज लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो द एप्लीकेंट शुड पोजेस अ मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स, तो मिनिमम 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए। नाबालिग तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। नाबालिग वाला व्यक्ति तो कुछ करने लायक वैसे भी नहीं होता है, तो वहाँ पे बालिग तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कैन नॉट एक्सीड्स मैक्सिमम एज ऑफ 46। हाँ, ये बात उन्होंने सही कही है कि यहाँ पे मैक्सिमम एज 46 है। तो 46 एज तो ठीक होती है, बिकॉज इसके आगे तो व्यक्ति काम करने लायक बचता भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे द एज इज़ रेकॉर्ड ऑन दी 1/7/2024। तो यहाँ पे जो एज है आपकी कहाँ से देखी जाएगी, 1 जुलाई, ठीक है ना। 1 जुलाई से यहाँ से आपकी डेट देखी जाएगी। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका एज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर, तो वहाँ पे उसको 5 इयर्स का जो है यहाँ पे छूट मिलता है। एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का, एनसीसी वालों को 3 इयर्स का, SC ST BCs EWS ये सारी चीज़ों को, ये सारे लोगों को 5 इयर्स का, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो 10 इयर्स का। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे रिलैक्सेशंस हैं। और जो भी आपको और ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ीस जो होती है वो कितनी है आपकी, 500 रुपीज़। 500 टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन फीस, नो फीस एग्जाम्पशन अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो 500 रुपीज़ जो है फीस यहाँ पे रहने वाली है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस। एप्लीकेशन फीस द एप्लीकेंट मस्ट पे 200 टूवर्ड्स एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे आपका 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है और 200 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फ़ीस के बाद अब देखते हैं STC एप्लीकेशन फ़ीस एंड इनके लिए एग्जेम्प्टेड रहेगी, इनके लिए नहीं रहेगी एप्लीकेशन फ़ीस। ST SC EWS PH एंड एम्प्लॉयड एप्लीकेंट इन द एज ऑफ 18 to 46 एप्लीकेशन बिलोंग्स टू अदर स्टेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। तो यहाँ पे अदर स्टेट्स में जो एप्लीकेंट होते हैं उनके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है फीस का, ठीक है। तो अब मोड ऑफ फीस पेमेंट क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल ऑनलाइन ही रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर्स भी देख सकते हैं, थोड़ा सा नाम अजीब हो रहे हैं इसलिए प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी जो भी आपको जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे बता दी है। आपको सारी जानकारी अब आप तक पहुँच चुकी हैं। अब इसके साथ ही अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं पूरे ईयर में। तो इस वैकेंसीज़ में आप अप्लाई करें और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और एक बात कि आप इस वैकेंसी की तैयारी के लिए टेक्नो फार्मेसी का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे MCQs के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आप इस चैनल से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें, इसके साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक्नो फार्मेसी, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।